जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। राधे राधे। कैसे हैं सभी? ऑल गुड, ऑल फाइन। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो भाई, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाँ, आप लोगों को भी हैप्पी वैलेंटाइन डे। चलो, बच्चा कह रहा है आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ विश मी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है। और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और बहुत आगे बढ़े जीवन में, बहुत तरक्की करें आप, बहुत नाम कमाएं और अच्छा पैसा भी कमाएं। ठीक है। चलिए, ऑल गुड भाई, आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने कर लिया है। 22 पर टिके हुए थे, और क्वेश्चन नंबर 22 से जो है वो हमें सभी सवालों को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 22 से अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, सभी प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें हमें देखना है कि इन्हें हम कैसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ सवाल को कैसे लगाएंगे वो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखो। एक्स वाई की वैल्यू -6 दी गई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 19 दी गई है। तो हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, हमें इसका मान बताना है। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो कंसेप्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, वैल्यू पुटिंग पढ़ रहे हैं। तो वैल्यू पुटिंग में यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैल्यू से ही इस सवाल को बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो आप अगर यहाँ देखो तो कौन सी ऐसी दो संख्या है जिन्हें गुना करने पे 6 आता है, तो आप बोलोगे 3 और 2। 3 और 2 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। और साथ में यहाँ पर 3 के क्यूब और 2 के क्यूब को जोड़ने पे 19, तो यानी यहाँ पर एक संख्या क्या है, माइनस में है। क्योंकि आप देखो तो यहाँ +6 होता ना, तो 3 इंटू 2 लेते हैं, -6 है, इसका मतलब एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या हमारी 2 है, और इन दोनों में से कोई एक माइनस में है। तो मैंने आपसे कहा कि यार इसे 3 ले लेते हैं और इसे 2 ले लेते हैं। अब माइनस हम किसे दें, अगर मानो मैं 3 को माइनस करता हूँ, उसका क्यूब और माइनस में हो जाएगा, तो टोटल आंसर हमारा यहाँ नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आया, इसका मतलब यहाँ 2 जो है वो माइनस में है। तो x की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी -2 हो जाएगी। इसी वजह से ये -6 हो जाएगा। 3 का क्यूब हमारा 27 हो जाएगा, -2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 27 में से 8 गया तो हमारा 19 आ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया वो क्या पूछा गया, 1/x का पावर -1। जब भी पावर -1 में होता है तो ये अपना लोकेशन बदल देता है। अगर ऊपर है तो नीचे आ जाता है, नीचे है तो ऊपर चला जाता है। यानी अगर ये ऊपर जाएगा तो ये x का पावर 1 हो जाएगा, और ये भी ऊपर जाएगा तो y का पावर 1 हो जाएगा। यानी हमें x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, यानी 3 - 2। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये मेंस का क्वेश्चन था, बताओ। लुकिंग हैंडसम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, आज 10 मिनट ऑफलाइन पे इसी बात पे हूटिंग होती रही, और 10 मिनट तक बच्चे पढ़ नहीं पाए। चलो, कोई बात नहीं, आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 3 इंटू -2 -6 हो गया हमारा, 3 का क्यूब और -2 का क्यूब -8 हो गया, और उसके आधार पर जो है हमने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब ज़रा इस सवाल को बताइए यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो हमें इसका मान बताना है कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि अगर 3 संख्याओं का जोड़ हमारा 0 होता है तो इसका मतलब वो 3 संख्याओं की वैल्यू कितनी है? बताइए, बताया या नहीं बताया, बताइए जल्दी से। तो आप बोलेंगे हाँ सर हमने बताया है। तो जब बताया तो फिर कैसे करेंगे, बताओ। यहाँ पर या तो वैल्यू 1 -1 0 ले लो, लेकिन देखो 0, देखो 1 -1 और 0 लोगे तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, और c की वैल्यू 0 आ जाएगी तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा, तो क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे। क्योंकि कभी भी हम लोग यहाँ पर अपने तरीके से कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेते हैं जिससे हमारा डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो हमारी जो कोशिश होती है, वो हमारी कोशिश क्या होती है ये बताओ पहले। तो हमारी जो कोशिश होती है वो यहाँ पर ये होती है कि हम ऐसे वैल्यूज़ को लो जिससे हमारा नीचे 0 ना बने। इसीलिए मैंने सेकंड ऑप्शन आपको दिया था, 2 -1 -1 का। ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू यानी 2 -1, 2 -1 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू -1 है। प्लस हमारा हो जाएगा b प्लस सी, यानी b और c का जोड़, -1 -1 बच्चों कितना हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका a, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 2 हो जाएगी।
प्लस ए और सी को अगर आपको जोड़ना है यहाँ पे ए और सी को, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे भाई, डिवाइडेड बाई बी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ए अपॉन बी प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, और बी प्लस सी यानी -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस बी अपॉन, ठीक है, बी कितना हो जाएगा हमारा, तो सीधा सीधा लिखो बी अपॉन यानी -1 अपॉन सी प्लस ए, यानी ए और सी को जोड़ोगे 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर सी अपॉन यानी -1 अपॉन कितना, ए प्लस बी, 2 - 1 हमारा 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें यहाँ ध्यान देना होता है, तरीके से कंप्लीट करना होता है यहाँ पर कि हाँ हम यहाँ पर क्या वैल्यू ले रहे हैं, उसकी एक एक वैल्यू को वहाँ रखना होता है क्वेश्चन में, उसके आधार पर हमें प्रोसीड करना होता है। यानी ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -1, 2 से 2 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, -1, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, 2 से 2 को काटो, -1, ये तुम्हारा -1, तीसरा तुम्हारा -1, यानी अल्टीमेट अगर हम बात करते हैं तो ये -3 है, और यहाँ पर ये कितना है, -3 है। -3 को -3 से गुना करोगे +9 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल भी सही उत्तर है भाई। हाँ, एक बच्चा कह रहा है ए बराबर बी बराबर सी तो कर सकते हैं ना। अगर आप ए बराबर बी बराबर सी करोगे तो सबकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर सबकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो आप यहाँ बच्चे 0 ले गए, कभी नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप 0 नहीं ले पाओगे तो फिर आपको उस केस में क्या करना होगा, आप उस केस में फंस के रह जाएंगे। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, तभी आपका फ़ायदा है। वैल्यू पुटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है ना जहाँ पर एक बच्चे को सोच समझ के हर कुछ चलना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। ठीक है सर, फीवर में भी आपका क्लास देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। यकीन मानिए फीवर नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो आपके शरीर को भी परेशान कर रही है, लेकिन बाद में यही ऊर्जा पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होके आपको बहुत आगे लेके जाएगी। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। x - y + z की वैल्यू 0 है और हमसे इतने का मान पूछा है, सीजीएल के प्री में आया है। आप मेरे को बताओ, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है और वेरिएबल हमारे 3 हैं, तो हमने यहाँ पर कहा यार कुछ ऐसा तिकड़मबाजी करते हैं, कुछ यहाँ पर जो है अपने तरफ से कुछ वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं। मतलब कि यहाँ पर इन तीनों के वजह से मेरा कितना आ जाए, तो इन तीनों के वजह से 0 आ जाए, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरे मन में पता है क्या आया, मेरे मन में यहाँ पर 1 लेने को इसे आया, मैंने कहा जेड बेटा तुम भी 1 हो जाओ, और ये कितना हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। आप अपने तरफ से कोई वैल्यू ले लो, किसी ने नहीं रोका है, किसी ने रोका है सर इस वैल्यू को लेने में, नहीं रोका है, बताइए, किसी ने नहीं रोका है यहाँ पे, तो हमने यहाँ कहा हम वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो y, अब y की असल में वैल्यू आपने -2 नहीं ली है, ये माइनस के कारण माइनस आया, आपने y की वैल्यू 2 ली है। जैसे x की वैल्यू कितनी ली है, आपने 1 लिया है, y की वैल्यू कितनी ली है, 2 ली है, z की वैल्यू कितनी ली है, 1 ली है। ये तो ऐसा इक्वेशन है, इसके कारण आपका जो है वो 0 बन रहा है। कई लोगों को यहाँ पर पता है आदत क्या हो जाता है, सर y की वैल्यू -2 ले ली, भाई -2 नहीं लिया। ठीक है, -2 नहीं लिया, ये माइनस के वजह से माइनस है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसीलिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। 2 × x × z, x और z यानी 1 × 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 × y × z, 1 × 2 × 1, तो 1 × 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस z का स्क्वायर यानी 1 डिवाइडेड बाई 2xy, तो 2 × x × y, 1 × 2, ठीक है, तो 2 और इंटू एक्स वाई 1 × 2 यानी कितना हो गया, तो 2 हो गया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो इसे कितनी बार में काटोगे, 2 बार में, तो 2 -1/2 और -1/4 ये हमारा आ गया है। अब अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम ले लीजिए, सब का एलसीएम आपका कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। 4 का 2 गुना 8, 2 का 2 गुना इतना माइनस इतना, 8 में से 3 गया तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 4। ये कहाँ ऑप्शन आ रहा है कहीं पर भी। y² 2 का स्क्वायर 4 और 2xz, xz हमारा 1 है तो ये हो गया -x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2yz। अच्छा यहाँ पर 4 आएगा ना, एक सेकंड, यहाँ पर 4 आएगा,
थोड़ा सा चेंज कर लो दोस्तों, यहाँ 4 आएगा क्योंकि 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो वाई इंटू जेड यानी 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो इसीलिए फाइनली 2 माइनस 1/4 और माइनस 1/4। अगर हम एलसीएम लेते हैं अब यहाँ तो 4 लेंगे, तो 4 का 2 गुना 8 माइनस 1, 8 में से हमारा 2 चला गया, तो 6/4 जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम 3/2 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है, कैसे वैल्यू पुटिंग चीज़ों को आसान बना देता है। अगर सोचो कोई बच्चा यहाँ वैल्यू पुटिंग नहीं लेता, तो वहाँ पर उस केस में जीवन लग जाता है उसके इस इक्वेशन बनाने में, सोचने में, समझने में और करने में। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई इस बात का आपको। आइए चलिए वापस से एक और क्वेश्चन आपके सामने है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, हमसे इसका मान बताना है। क्या हमने आपको नहीं बताया, बताइए कि जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा वैल्यू लेते हैं, या तो 1 माइनस 1 0 ले लीजिए, या 2 माइनस 1 माइनस 1 ले लीजिए। तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर ये बहुत आसान है, समझिएगा। यहाँ पर इसे कितना बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं -1, इसे बोल देते हैं -1, और बस उन वैल्यूज़ को यहाँ रख दीजिए तो आपका ये क्वेश्चन बन जाना है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर CGL है, CHSL है, अलग अलग परीक्षा है, हर जगह पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हर जगह पे ये क्वेश्चन आया, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं। बोलोगे सर वैल्यू पुटिंग का पता भी हमें कैसे चलेगा कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। जब भी जीवन में आपके ऑप्शन नंबर के फॉर्मेट में दिए गए हो ना, तो याद रख लेना कि वहाँ वैल्यू पुटिंग लगाना ही लगाना है। अगर ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई फॉर्म है, तो वैल्यू पुट करने पर ही आया, बिना वैल्यू पुटिंग के नहीं आया है। ठीक है, आ जाइए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं b प्लस सी, यानी -1 -1 कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, और -2 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर। देखते चलिए b प्लस सी यानी -1 का होल स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर। और bc की बात करते हैं तो bc यानी -1 को -1 से गुना करने पर +1 आ जाएगा, प्लस c प्लस a यानी 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, और ac यानी यहाँ पर 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, फिर उसके बाद a प्लस बी, 2 में से 1 चला गया तो हमारा 1 आ जाएगा, ये हमारा 1 का स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ab। तो ab की बात करते हैं, 2 - 1 हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तीनों पार्ट हमने लिख दिया। -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 1 क्या हो जाएगा, ये कितना, तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और यहाँ पर ये आपका 2, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 1 का स्क्वायर 1। अगर आप देखोगे तो 5 में से 1/2 घटा दो, तो 5 में से 1/2 घटा दो, 10 में से 1 गया तो 9/2 हमारा आ जाएगा। फिर ये क्या तमाशा है यार, फिर कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने। 1 मिनट रुक जाइए, देखने दीजिए यहाँ पे। b प्लस सी जो हो गया वो -2 का स्क्वायर 4 अपॉन BC, सही है। c प्लस ए 1 आ जाएगा, और AC को मल्टीप्लाई करोगे -2 आ जाएगा। a प्लस बी सेम तरीके से यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ AB को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो AB को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -2 आएगा। पता नहीं यार ध्यान मेरा कहाँ है। ठीक है, यहाँ AB को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। ये -1/2, ये -1/2। अगर आप देखोगे तो 4 -आधा -1 हो जाता है, और 4 में से 1 चला गया तो 3 आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, -आधा कितना होगा, आधा मिलकर 1 होता है। एलसीएम ले लोगे तब भी बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, ऐसे ही एक क्वेश्चन है CHSL का। आप अगर देखेंगे तो कहा गया है a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। अब इन तीनों संख्याओं में से हम किसी को भी 0 नहीं ले सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तीनों में से आप किसी को भी 0 नहीं ले सकते हो, इसीलिए 0 नहीं ले सकते हो क्योंकि तीनों का इस्तेमाल मुझे नीचे चल के करना है। अगर मैं इन तीनों में किसी को भी 0 नहीं ले सकता हूँ तो क्या करूँगा, कहीं ना कहीं ये देखो a प्लस बी और -c को उधर भेज दो, तो यानी a प्लस बी बराबर हो जाएगा किसके, c के। यहाँ पे यानी कहने का मतलब पता है क्या है, यानी कहने का मतलब मान लेते हैं कि वैल्यू 1 और b की भी वैल्यू हमने 1 मान ली, तो 1 + 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। हम ऐसे मान लेते हैं। सबकी वैल्यू हमारी आ चुकी है, और बस उन्हीं वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर रखना है। तो सबसे पहले b माइनस सी यानी 1, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, -c की वैल्यू यानी 2 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना, तो 4bc,
यानी 4 इंटू 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई है, कहीं पर भी कोई माइनस नहीं है, c माइनस ए, यानी 2 में से a घटा दो तो कितना हो जाएगा 1, 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए इंटू सी, यानी 4 इंटू 1 इंटू हमारा हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर a प्लस बी। गौर से देखोगे तो इस बार a प्लस बी दिया है, a प्लस बी तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी का मतलब यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए इंटू बी। मेरे भाई देख लीजिए सारी वैल्यूज़ क्या हमने सही लिखी हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, b माइनस सी की अगर हम बात करते हैं 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू बी इंटू सी। ठीक है, c माइनस ए की बात करो, यहाँ 2 माइनस ए की बात, यानी 1 का स्क्वायर 4 इंटू ए और इंटू सी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 खत्म, कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस नहीं है क्या बीच में, सब जगह मल्टीप्लाई ही है। अब मल्टीप्लाई है तो यार ऐसे तो वैल्यू हमारी बहुत ऊंची चली जाएगी। अयान सरकार कहते हैं 3 वेरिएबल एक इक्वेशन 2 वैल्यू ले सकते हैं क्या? हाँ मेरे भाई बिल्कुल ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर या तो ऑप्शंस गलत नज़र आ रहे हैं या तो क्वेश्चन गलत है। 1/64 आ रहा है, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो, अगर मैं इन्हें जोड़ता तो हो सकता है ऑप्शन हमारे कुछ और आते हैं। तो शायद यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे के सारे गलत हैं, या फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है 3/4 आप लोगों का कैसे आ रहा है भाई? ऑप्शंस रॉन्ग है यार, बिल्कुल सबका 1/64 आ रहा है? 3/4 कैसे आ सकता है? 3/4 तो तभी आ सकता है 1/8, 1/8 हमारा 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, तब भी 5/4 आएगा। हाँ ये हो सकता है कि 1/4 लेकिन माइनस नहीं, ये भी नहीं होगा। बताइए, नहीं हमारा सही है, हमने सही किया, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना देखो, ये सारे के सारे जैसे माइनस है माइनस है, अगर a माइनस बी करोगे तब तो कहानी खत्म है, फिर 0 आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन में है ना, मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दिया है अगर उसकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो हमारा आंसर 1/64 आ रहा है। सर c का वैल्यू 2 होगा, आपने -2 लिया है। मैंने कहा -2 लिया है भाई, मैंने कहीं पर भी -2 नहीं लिया है, हर जगह मैंने 2 लिया है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या फॉल्ट हो सकता है, या तो हमारे तीनों प्लस में होंगे। ठीक है, 1/4 हमारे ऑप्शन में है, एक में से 1/4 घटाओगे ना तो 3/4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमारे ये भी थोड़ा मुझे लग रहा है, चलो इस क्वेश्चन को डाउट पे रखते हैं, क्वेश्चन गलत है, आप इस क्वेश्चन को काट लो। कारण हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऑप्शन को सुधार के 1/64 कर लो, कारण हम बताते हैं। हो सकता है आप यहाँ कोई और वैल्यू ले लो कुछ और आ जाए, कोई और वैल्यू ले लो कुछ और आ जाए, तो क्वेश्चन में ही यहाँ दिक्कत है। हो सकता है इन दोनों के बीच प्लस हो और यहाँ पर माइनस हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, फालतू का इसने हमारा समय बर्बाद किया है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है, वापस से सेम कंसेप्ट x + y + z की वैल्यू 0 है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अगर हमसे इसकी वैल्यू पूछी है तो मैंने आपसे ऑलरेडी कह रखा कि वैल्यू कितना लेना है, 2 - 1 -1 बराबर 0, सीधा सा हिसाब किताब है यहाँ पर। तो x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, उसके बाद y इंटू जेड यानी -1 को -1 से गुना करोगे 1 आएगा। उसके बाद यहाँ y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ z इंटू एक्स यानी z इंटू एक्स, तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा,
प्लस यहाँ अगर हम बात करते हैं जेड का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक्स वाई यानी 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 4, ये हमारा हो गया -1/2 और ये भी हमारा हो गया -1/2। अभी मैंने बताया था 4, आधा और आधा मिलकर 1 होते हैं, 4 - 1 हमारा आंसर आ जाएगा 3। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ 3 नहीं है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये जो 3 आया है ना, ये हमारा कौन सा ऑप्शन से आएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए से आ सकता है, बी से आ सकता है, सी से आ सकता है, डी से आ सकता है, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर कहा सर 3, उसके बाद यहाँ x² y² z², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, 2 इंटू -1 इंटू -1 यानी हो जाएगा 2। अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो यहाँ पर 4 1 5 1 6, यहाँ 18/2 यानी हो जाएगा पहला ऑप्शन 9 आ रहा है, ये यानी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता है। सबके स्क्वायर को जोड़ो, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 यानी हो गया 6, ये भी हमारा नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तीसरे में, तीनों के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, डिवाइडेड बाई x, और x की वैल्यू कितनी है 2, 2 से काटोगे 2 आएगा, यानी इसकी वैल्यू 9 आई है, इसकी वैल्यू 2 आई है, उसकी वैल्यू 6 आई है, इसी की वैल्यू 3 आई है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो ये छोटी सी बात को आपको समझना था यहाँ पे बढ़िया तरीके से भाई। राहुल कहते हैं क्वेश्चन रॉन्ग है सर, बुक में देखा मैंने। जी, हमको लग गया था क्वेश्चन शुरू में ही रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे भी दिख रहा था कि वो सिमेट्रिक नहीं है, ये 2 माइनस में है, वो प्लस में है, तो थोड़ा मुझे कॉम्बिनेशन सही लग नहीं रहा था यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो रहा है, वैल्यू पुटिंग से मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा कि इस क्लास के बाद है ना, शीट नंबर 2 का मैं आप लोगों को, शीट नंबर 2 का नोट्स मैंने अपलोड नहीं किया, मैं भूल जाता हूँ बार बार, मैं अपलोड कर दूंगा इस क्लास के बाद। क्लास के एंड में है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग रिमाइंड कराते रहिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक बच्चे ने कहा कि सर ऑप्शन में जो है वो इंटीजर नहीं है, तो वैल्यू पुटिंग से नहीं करेंगे क्या? नहीं बच्चे, आप मेरी बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा था कि अगर ऑप्शंस में इंटीजर होते हैं तो 100 के 100% वैल्यू पुटिंग लगता ही लगता है, लेकिन अगर इंटीजर नहीं होते हैं उस केस में वैल्यू पुटिंग लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, कहीं पर आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अब एक ने कहा सर ऑप्शन में 3 था तो आपने इनको क्यों निकाला? इसलिए निकाला, क्या पता हमारा इसका वैल्यू 3 आ जाता, उस केस में आप किसको जस्टिफाई कर पाते? ऑप्शन नंबर ए को सही बोलते या ऑप्शन नंबर डी को सही बोलते? फिर उस केस में हमें कोई दूसरी वैल्यू लेनी पड़ती, उसके आधार पर क्वेश्चन बनाते हैं और फिर तब हम वहाँ पर जाके ऑप्शन मैच करते हैं। कभी ऐसी गलती ना करें कि यहाँ 3 दिया है तो सीधा इसी को टिक मार दिया, नहीं, आपको इन्हें चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर मानो 2 ऑप्शंस के सेम वैल्यू आ जाते हैं ना, तो यहाँ तुरंत वैल्यू अपना बदल देते हैं आप लोग, फिर कोई और वैल्यू लेकर बनाना शुरू करते हैं सवाल में। हिमांशु कहते हैं सर मैं लेफ्ट हैंड से हैंडीकैप्ड हूँ, मेरा टाइपिंग कैसे होगा? मेंस देने जा रहा हूँ। देखो, हैंडीकैप हो तो उसके लिए एसएससी ने एक प्रोविज़न पूरा बढ़िया तरीके से निकाला हुआ है, आप एक बार उसको देखो, उसके एसएससी ऑफिस में एक बार बात करो, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। मुझे लग रहा है ये सवाल हम लोगों ने पीछे कर लिया है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने पीछे आप लोगों को करा दिया है। आज ये क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। x की वैल्यू a/b प्लस b/a, y की वैल्यू b/c प्लस c/b, z की वैल्यू हमारी दे रखी है और हमसे पूछा क्या है, एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के बारे में, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे बताइए। हाँ, एक बच्चा कहता है सिमेट्रिसिटी एंड वैल्यू पुटिंग में कन्फ्यूजन है। एक लाइन में आपका कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है बच्चे सबको बराबर करना, और वैल्यू पुटिंग का मतलब होता है कि आप अपने मन से वैल्यू ले लीजिए कोई भी। वैल्यू पुटिंग में आप सबको एक बराबर वैल्यू भी ध्यान दे सकते हैं, और आप चाहो
तो अलग अलग वैल्यू भी कह सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ सिमेट्रिसिटी लगाता ना, तो मैं यहाँ पर पता है क्या बोलता, मैं यहाँ पर बोलता ए अपॉन बी सब बराबर है, ए बी सी सब, मतलब सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है ये तीनों बराबर हों। अब चाहे सारे के सारे 1 हो, चाहे के चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ बराबर हैं इतना ज़रूर पता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में जैसे सिमेट्रिसिटी लगाते, पहली बात मैं यहाँ बता रहा हूँ दोनों के फ़र्क है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा यहाँ पर सिमेट्रिसिटी लगाता, तो वो यहाँ पर कैसे करता वो समझा रहा हूँ मैं पहले। अगर कोई सिमेट्रिसिटी लगाता तो वो कहता सर सारे के सारे जो है वो क्या है, बराबर हैं, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये सबको बराबर करो मान लो। तो उस केस में हमारा जो ए एक्स की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ए अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए, यानी काटोगे तो ये भी 1, काटोगे तो ये भी 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, z की वैल्यू भी इसी तरीके से कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हमारा 2 हो जाएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, और जब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई तो आपको यहाँ पर जो पता करना है वो क्या पता करना है, एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। कोई परेशानी की बात नहीं, एक्स की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -4, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये था सिमेट्रिसिटी। यहाँ पे सिमेट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर हो गया कि आपको अपने हिसाब से कोई वैल्यू नहीं मानना। आप गौर से देखो, आपने ए बी सी का कोई वैल्यू नहीं माना है, सिर्फ आपने इतना कहा सर ए बी और सी तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सिर्फ उनके बराबर मानने की वजह से, इन तीनों को बराबर करने की वजह से एक्स की वैल्यू 2 आ गई, वाई की वैल्यू 2 आ गई, जेड की वैल्यू 2 आ गई, और उसके आधार पर हमने इसका आंसर दे दिया। लेकिन अगर हम यहीं बात करें आपको एक तरीके से वैल्यू पुटिंग के बारे में कि भैया वैल्यू पुटिंग में कहानी यहाँ पर क्या होगी, तो वैल्यू पुटिंग में आप शुरू से यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान के चल लेते हैं। आप ये यहाँ पर जो है ना कुछ नहीं करते, आप सीधा का सीधा यहाँ बोलते वैल्यू पुटिंग में। ठीक है, वैल्यू पुटिंग में अगर आप बात करते हैं यहाँ पर तो सीधा का सीधा बोलते हैं सर बात ऐसी है, ए बी और सी सब दिख रहे हैं ना, एक काम करिए सबको बराबर तो करिए ही, सबको 1 के बराबर मान लीजिए, मतलब आपने इन्हें कोई वैल्यू दे दिया। अब इन्हें कोई वैल्यू दे दिया तो x हमारा शुरू में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। y हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। z हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। इसीलिए जो हमसे पूछा गया था, और क्या पूछा गया था, एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ देखो एक्स वाई जेड का मतलब 8 -4 -4 -4, ये खत्म हो जाएगा, आंसर हमारा कितना आएगा, -4 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन की बात है। दीपक कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 26 में पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पर पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। ठीक है दीपक जी, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो इसीलिए काट दिया, मुझे लगा कि क्वेश्चन गलत है, अब क्या करेक्शन करना उसमें। तो ये बात आप लोग समझ पाएँ, डिफरेंस जान पाए ना यहाँ पर कि वैल्यू पुटिंग में और सिमेट्रिसिटी में क्या फ़र्क है। हाँ, ज़ीरो क्यों नहीं लिया, ये भी बहुत अच्छा सवाल एक बच्चे का कि आपने यहाँ ज़ीरो क्यों नहीं माना। हाँ, मैंने इसीलिए ज़ीरो नहीं माना क्योंकि मैं तब से आप लोगों को एक ही बात पढ़ा रहा हूँ कि कभी भी ऐसी वैल्यू नहीं लेते हैं जहाँ पर यहाँ जीरो बन जाए, ऐसी वैल्यू नहीं लेते हैं तो नहीं लेते हैं। सर जिसमें वैल्यू पुटिंग लगता है क्या उसमें सिमेट्रिसिटी लग सकता है, ऐसा नहीं है। देखो सिमेट्रिसिटी और वैल्यू पुटिंग में मात्र इतने का फ़र्क है कि तीनों को बराबर मान लिया ये सिमेट्रिसिटी है, लेकिन इसको किसी की वैल्यू दे दी तो ये वैल्यू पुटिंग है, और कोई बात नहीं है मेरे भाई, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आ जाइए। ए क्यूब बी जो है वो बराबर है ए बी सी के बराबर है हमारे 180 के। यहाँ पर सी का मान पूछा गया है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर आप इसे कैसे करोगे बताओ। ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे सर बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ए क्यूब बी बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे ए बी सी के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 180 के। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना बच्चों, जैसे मानो P बराबर Q बराबर R आता है, तो वहाँ दिमाग लगाना है आपको कि इसका मतलब P और Q तो पहले बराबर हैं और Q और R फिर उसके बाद हमारे बराबर हैं। इस तरीके से आप यहाँ कह सकते हैं कि PQ बराबर हो गया, QR हमारा बराबर हो गया।
ठीक है, तो हमें यहाँ क्या मानना है, हमने यहाँ कहा सबसे पहले भाई कि यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। तो ए क्यूब बी जो है वो हमारा किसके बराबर है, तो ए क्यूब बी जो है वो हमारा बराबर है किसके, ए बी सी के। बी से हमारा बी खत्म है, ए से हमारा यहाँ काटोगे ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको सीखने को क्या मिला कि ए का जो स्क्वायर है वो बराबर है सी के। दूसरी बात अगर हम यहाँ जाने तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम यहाँ कहेंगे ए बी सी का मान यहाँ 180 है। यानी पहले क्या, इसका मतलब इन दोनों को इक्वेट किया जाए और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर जो है इन दोनों को इक्वेट किया जाए। हमने यहाँ कहा ए का स्क्वायर सी के बराबर है, ए का स्क्वायर किसके बराबर है, सी के बराबर है। और साथ में यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू हमारी 180 है। तो पहले हमने कई सारे वैल्यू सोचने की कोशिश की। जैसे मैंने कहा यार एक काम करते हैं, यहाँ पर ए और सी को ज़ीरो बना लो। यहाँ पे तो मानो ए और सी ज़ीरो हो गया, तो जीरो को किसी से भी गुना करोगे जीरो आएगा, फिर 180 तो आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने कहा यार इसको कुछ अलग अलग वैल्यू लेकर हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मानो हम यहाँ पर जो है ए को 2 मानते हैं, बी को 1 मानते हैं, तो 2 इंटू 1 फिर ये 90 हो जाएगा। लेकिन कभी भी 2 का स्क्वायर जो है वो हमारा सी के बराबर नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर है ना वैल्यू सोचते रह जाओगे, कोई वैल्यू मिलेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, आदित्य गौतम कहते हैं योर ओल्ड वोकैब क्लासेस वाज टू गुड। चलिए बहुत शानदार भाई, धन्यवाद। तो आप यहाँ वैल्यू सोचते रह जाएंगे, आपको वैल्यू मिलने नहीं वाली है। हाँ, एक वैल्यू ज़रूर सेटिस्फाई कर सकती है। वो ऐसा हो सकता है कि यदि हम यहाँ ए को 1 माने, अगर हम ए को 1 मानते हैं तो 1 का स्क्वायर हमारा सी भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हमारा हो गया ए, फिर उसके बाद ये हमारा हो गया ए। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो जब ये 1 है और ये 1 है तो b ऑटोमेटिक हमारा कितना निकल के आ जाएगा, b ऑटोमेटिक हमारा 180 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया था c का मान कितना होगा, तो c का मान हमारा 1 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है आज 14 फरवरी है, आपका ध्यान गायब है, क्या बात है। चलो ध्यान गायब है, हम तो गायब नहीं हैं। हमारे ध्यान के गायब होने में हमारे गायब होने में बहुत बड़ा फर्क है, समझ रहे हो ना। आ जाओ, चलो। तो ए क्यूब बी बराबर ए बी सी बराबर 180। ठीक है, तो सुबह से ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, बताओ 9:30 से 3 बजे तक वहाँ क्लास ली है, अब यहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए, ये हमारे घोर सिंगल होने का सबूत है। मजाक कर रहे हैं, पढ़ाई करिए, आ जाइए। तो ये हमारा ए क्यू बी बराबर हमारा ए बी सी बराबर हमारे ए बी सी के 180 के है। तो पहले मैंने कहा इन दोनों को बराबर करते हैं, इन दोनों को बराबर किया तो ए का स्क्वायर सी के बराबर आ गया। तो ए का स्क्वायर अगर सी के बराबर आ गया तो हमने कहा यार ए बेटा तुम्हारी वैल्यू 1 मानता है। अगर a को 1 मानोगे तो 1 का स्क्वायर यानी जो c है वो a के स्क्वायर के बराबर है, यानी c आपका जो है वो 1 के स्क्वायर के बराबर है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, समझो मेरी बात को। मैंने कहा यार a है ना, तुम 1 हो जाओ कुछ देर के लिए। तो अगर आप a की वैल्यू को 1 मानते हो तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। मैं दोबारा से क्लियर अप करा रहा हूँ आपको, इन सभी बातों को हटा के दोबारा से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट नंबर 1, इन दोनों को बराबर करो। तो यहाँ पर ए क्यूब बी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ए बी और सी के। बी से हमारा बी खत्म हो जाएगा, ए से आप काटेंगे तो यहाँ इसके 3 पावर में मात्र 2 पावर बचेंगे। तो बोलोगे सर ए का स्क्वायर हमारा सी के बराबर है, पहला पॉइंट यहाँ पे। दूसरा जो हमसे कहा गया है वो हमसे कहा गया है सर ए बी सी की वैल्यू 140 है। अब मैंने आपको वैल्यू पुटिंग का तरीका सिखाया है। मैंने कहा कि हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मान लीजिए ए से। अगर हम ए को 0 बनाएंगे तो सी भी 0 बन जाएगा, फिर ये 0 और ये 0 तो तीनों गुना करने पे 0 आना चाहिए, लेकिन 180 है मतलब हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो मैंने यहाँ कहा कि यार ए को है ना, मान लो यहाँ पर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर ए को 1 मानोगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, यानी सी जो है वो आपके ए के स्क्वायर के बराबर है, यानी 1 के स्क्वायर के बराबर है, यानी कितना है, 1 है। तो इसीलिए मैंने कहा अगर ए हमारा 1 है तो सी हमारा कितना हो जाएगा, सी भी हमारा 1 हो जाएगा। ए हमारा 1 है तो सी भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमारा 1 हो गया, बी के बारे में नहीं पता, सी की वैल्यू भी 1 हो गई, ये वैल्यू कितना आ गया, 180। तो यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हमारा 180 हो जाएगा।
ठीक है, ये ऐसा वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है। क्वेश्चन में हमसे सी का मान पूछा गया है, तो सी का मान हमारा कितना है, सी का मान हमारा 1 है। हाँ, बाकी एक और काम आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और काम आप यहाँ कर सकते हैं, और एक और काम यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अपने तरीके से कोई वैल्यू ना मानकर ऑप्शन के हिसाब से जाएं। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मानो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से जाओ, तो ऑप्शन नंबर 110 है आपका। ठीक है, तो जैसे मानो सी की वैल्यू 110 मानोगे तो ए रूट में आएगा, और ए रूट में आएगा तो रूट को मल्टीप्लाई करने पे कभी भी 180 आ नहीं सकता है। अगर मानो सी की वैल्यू 4 मानोगे, यहाँ पर ये 4 मानोगे, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। 4 इंटू 2 8, लेकिन मेरे भाई ये 8 का मल्टीपल नहीं है, सीधा सा हिसाब किताब है। अगर ए की वैल्यू मानो आप 25 मानते हो, सॉरी सी की वैल्यू 25 मानते हो, ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 125 आना चाहिए, 180 दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर बी की वैल्यू फ्रैक्शंस में आ जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहा गया है ए बी एंड सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो दूसरा मेथड बताते हैं। देख भाई यार, तुम दूसरा मेथड भी देख लो, बहुत कष्ट हो रहा है तुम्हें इस मेथड में। लो भाई, ठीक है, आप लोग मेरी बात सुनो। लो यार आप, ठीक है, ए क्यूब बी बराबर हो जाएगा हमारे ए बी सी के, और वो बराबर हो जाएगा हमारे 180 के। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि हमारा जो ए क्यूब बी है वो हमारा अगर ए बी सी के बराबर है, पहली बात इन दोनों को बराबर करो। इन दोनों को बराबर करोगे तो बड़े प्यार से, बड़े लहजे से इतना तो कह सकते हो कि ए का स्क्वायर सी के बराबर है। कह सकते हो ना कि ए का स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, तो ए का स्क्वायर हमारा सी के बराबर है। अब दूसरा बात, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कितनी है, ए बी सी की वैल्यू हमारी 180 है। ठीक है, अब हम बाई ऑप्शन जाते हैं। मानो बाई ऑप्शन मेरा जाने का मन हो गया और मैं जाऊंगा भाई बाई ऑप्शंस में। तो अगर मैं बाई ऑप्शंस जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो बाई ऑप्शंस अगर मैं जाऊंगा तो ऑप्शन नंबर ए को उठाऊंगा। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार सी का मान अगर हम 110 लेते हैं, अगर सी का मान हम 110 लेते हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया ए स्क्वायर सी के बराबर है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर हमारा 110 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ए की वैल्यू जो हो जाएगा वो रूट अंडर 110 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो ए बी सी की वैल्यू की अगर हम बात करें, ए की वैल्यू तुम्हारा रूट अंडर 110 है, बी का तुम्हारा पता नहीं, और सी जो है वो तुम्हारा कितना है मेरे भाई 110 है। अब खुद सोचो, बी तुम्हारा इंटीजर हो सकता है, कोई इरेशनल नंबर या रूट वाला संख्या हो नहीं सकता। तो ऐसा कभी होगा, जैसे मानो बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कोई एक नंबर होगा, तो क्या कभी ऐसा होगा कि इन्हें गुना करने पे जीवन में कभी भी 180 आएगा? नहीं आएगा। ये रूट में है, और रूट में है तो रूट को रूट से ही गुना करने पे तोड़ा जा सकता है, बी कभी रूट में हो नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। आ जाओ, उसके बाद मान लो यहाँ ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं। मान लो ऑप्शन नंबर सी में आपने कहा कि सर सी की वैल्यू को आप 4 मान लो। इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि सी की वैल्यू 4 को मानने का मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू को 4 मानना, इसका मतलब ए की वैल्यू को 2 मानना। अब ज़रा मेरे पास ए बी सी में आ जाओ। लो, तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ए बी सी की वैल्यू का मतलब यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, बी का तुम्हारा पता नहीं, और सी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4 है। ठीक है, यानी यहाँ 8, और इन सबको गुना करने पे 180 लेके आना है। अब मुझे ज़रा बताओ, इन तीनों को गुना करने पे 180 लाना है। ये संख्या 4 इंटू 2 8 का मल्टीपल है, लेकिन ये तुम्हारा 8 का मल्टीपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बी कभी कोई फ्रैक्शन में हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 या कुछ होगा, यानी जो भी संख्या होगी तो वो 8 का मल्टीपल होगा, लेकिन ये 8 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो हमने माना है वो हमने गलत माना है। समझ गए? इसी तरीके से आप ऑप्शन नंबर डी भी चेक करोगे, वो भी गलत साबित होगा। अब ऑप्शन नंबर जब बी पर आओगे, बी पर आओगे तो क्या बोलोगे, सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 का मतलब ए स्क्वायर का मतलब 1, ए स्क्वायर का 1 का मतलब ए की वैल्यू 1। अब ज़रा अगर आप यहाँ देखोगे, ए बी सी का मान है 180, तो ए का मान 1 है, बी का मान बी है, सी का मान 1 है, बराबर होगा 180 के। इस केस में बी को आप 180 मान सकते हो, क्योंकि वो एक इंटीजर है, यानी यही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, पहले ही समझ में आ गया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर, अब तो कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए, आ जाइए अगले सवाल पर देखते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन, मतलब फेमस, बहुत हाईलाइटेड नहीं है, नॉर्मल सा। x की वैल्यू ऐसा दिया, y की वैल्यू ऐसा दिया, हमसे इसका मान पूछा गया।
अब आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और जो सॉल्व करना है ना, इस वाले पार्ट पर फोकस करो, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में x है y है, x है y है, यानी अल्टीमेट a पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और अगर ये a पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ बहुत तरीके से जो है वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने यहाँ कहा यार एक काम करो, a की वैल्यू को 1 बना लेते हैं। तो अगर a की वैल्यू को 1 बनाते तो 1 + 1 यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर हम यहाँ बात करते हैं a की वैल्यू 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए क्योंकि हमने a को कितना मान लिया, तो हमने यहाँ पर जो है a को हमने 1 मान लिया। a को हमने कितना मान लिया, 1। a को 1 मानते ही x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। तो y 0 आ गया तो खत्म, y 0 आ गया तो खत्म। x का पावर 4 और उसका रूट, तो पावर 4 का रूट यानी x का स्क्वायर, और x की वैल्यू है कितनी, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर। अब बताओ यहाँ पर आप बोलोगे सर ऐसा तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, भाई चेक कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 16 × 1 ये तुम्हारा 16 आएगा, 8/1 यानी ये 8 आएगा, ये भी तुम्हारा 8 आएगा, और ये तो 4 है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी है भाई। ठीक है, धन्यवाद सर। मनोज कहते हैं सर आप सिंगल है और मेरी तो 3 गर्लफ्रेंड है। बहुत शानदार, 3 नहीं 30 होनी चाहिए आपकी। ठीक है, खुश रहा करें आप इसी बात पे। एक बच्चा कह रहा है सर 2 नहीं मान सकते क्या, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 + 2 मानने में 4 तो बन जाएगा, यहाँ 2 - 1/2 मानने में और चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी, फिर y का वैल्यू फ्रैक्शन में, फिर उसके बाद उसको यहाँ रखोगे और कॉम्प्लिकेट होगा, क्या फ़ायदा। ठीक है, कोई फ़ायदा है। बताइए। ठीक है, शीट 2 के क्लास नोट्स अपलोड कर दीजिए। बिल्कुल अपलोड कर देंगे मालिक, क्लास के अंतिम में बोलिएगा, अपलोड कर देंगे। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सवाल नंबर 32 देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 - p दी गई है और हमसे इतना मान पूछा गया। फिर वापस से बच्चों आप ज़रा यहाँ देखो, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हमारा इस तरीके से डिपेंड है। आप एक काम करो, p को यहाँ 0 बना दो। अगर मानो p को 0 बना देते हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपको जो पता करना है आप जरा वो देखो, कितना बढ़िया चेंज आ जाएगा। p को 0 बनाते ये खत्म, p को 0 बनाते ये खत्म, x की वैल्यू 2 आ गई, और 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। कितना आसानी तरीके से हो गया बताइए। ठीक है सर, मनोज से पूछिए आज कितना खर्चा हुआ है। आप लोग है ना, बाहर आ जाओ, जोन से बाहर आ जाओ, वैलेंटाइन से बाहर आ जाओ, पढ़ लो। ठीक है नालायको, पढ़ लो पहले। तो क्वेश्चन में क्या कहा, x की वैल्यू हमारी 2 है। ठीक है, तो 2 का क्यूब हमारा 8 हो गया, ये 0 हो गया, और वो कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्या कहा गया, a + b + 2c, a² + b² + 4c² -ab - 2bc - 2ac। ठीक है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, और ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। कैसे करेंगे बताइए। कैसे होगा, ठीक है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर बहुत ही तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपका ये, असल में ये आपका फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कि यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत है, ये a³ b³ c³ वाला फॉर्मूला है।
याद करो, आज से 1000 साल पहले पढ़ाए थे आपको कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो बराबर होता है, और किसके बराबर होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस हमारा ए बी माइनस हमारा बी सी और माइनस हमारा ए सी। पढ़ाए थे ना। तो यहाँ वैल्यू पुटिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो सीधा परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी होता है तो a का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है, c का स्क्वायर होता है, यानी जो संख्याएं यहाँ होती हैं उसी का स्क्वायर होता है और उन्हीं के यहाँ क्यूब मौजूद होते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैंने छोड़ दिया लिखना, और वो ये था कि आप ऐसे कहते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस 3abc बराबर हो जाएगा किसके, तो हमारे इसके। अब आ जाओ ज़रा, मान लो आपने यहाँ ए लिया है तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर। बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये देखो यहाँ ए भी मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये 2b से मिलेगा, पहले तीसरे का प्रोडक्ट यहाँ पर ये मिलेगा, सब मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ जिन संख्या होती हैं उन्हीं का स्क्वायर उन्हीं का प्रोडक्ट होता है। तो ये किस बराबर होता है, ये हमारा इसके बराबर होता है। तो सेम तरीके से यहाँ पर a का क्यूब, ठीक है, फिर b का क्यूब हमारा 2c का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 8c क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद इन तीनों का प्रोडक्ट का 3 गुना, इन तीनों का प्रोडक्ट का 3 गुना यानी 3 इंटू ए इंटू बी इंटू, और यहाँ कितना हो जाएगा 2c यानी 6abc। और 6abc कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। ठीक है, हाँ, वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है ये सवाल, इसमें वैल्यू पुटिंग का कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से बड़े आराम से आप यहाँ कर सकते हैं। तो मेन ये फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला पूछा गया था। कई बार लोगों की नज़रें धोखा खा जाती हैं, आपकी नज़रें धोखा नहीं खानी चाहिए। आ जाइए, बताइए इस सवाल का आंसर बताइए कैसे होगा। a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 5 है, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी की वैल्यू हमारी 10 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछा है। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए ज़रा कितने वेरिएबल हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 3 अलग अलग नाम के अल्फ़ाबेट हैं। इक्वेशन हमारे पास कितने दिए गए हैं, तो एक इक्वेशन ये दिया गया है और एक इक्वेशन ये दिया गया है, यानी कुल मिला के हमारे पास 2 इक्वेशन दिए गए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, कितने इक्वेशन दिए गए हैं, तो 2 इक्वेशन हमारा दिया गया है, वेरिएबल 3 हैं, ठीक है, और इक्वेशन 2 हैं। कितने की वैल्यू ले सकते हैं, एक की वैल्यू बड़े प्यार से बड़े आराम से हम यहाँ पर ले सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो भी इच्छा हो, जिसकी भी इच्छा हो, उसकी वैल्यू बड़े आसानी से हम ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम काम करते हैं, वैल्यू लेना शुरू करते हैं। तो अगर वैल्यू लेना हम शुरू करेंगे यहाँ पर, तो हम वैल्यू कैसे लेंगे किसी की भी, तो मैंने हमेशा शुरू से कहता हूँ, मेरी आदत होती है किसी एक को 0 बना लेते हैं। तो जैसे मानो सी को आप 0 बना लोगे, सी को 0 बना लोगे तो यहाँ भी सी को 0 बना लो और यहाँ भी सी को 0 बना लो, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a प्लस बी की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a प्लस बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए बी की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। अब अगर आप कोई वैल्यू खुद से सोच सकते हैं तो कोई 2 मान ऐसा सोच लीजिए जैसे जोड़ने पे 5 आ जाए और गुना करने पे 10 आ जाए, ठीक है। और अगर आप ऐसा मान नहीं सोच पाएंगे तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे रहने दीजिए। आप बस ये देख लीजिए आपसे पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, क्योंकि सी तो वैसे भी 0 हो गया है। अब सी 0 हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो बच्चा भी यहाँ बता देगा कि ये देखो, जब तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। ठीक है, तो a प्लस बी कितना हो गया, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है यहाँ ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रहने दो। और ए बी की बात करते हैं, तो ए बी हमारा 10 है, 10 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो 25 में से 20 चला गया 5, ये हमारा किसके बराबर है, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूला से भी आप इसमें कर सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है आपको, बहुत प्यार से बहुत आराम से आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम आपको वैल्यू पुटिंग पढ़ा रहे हैं, तो वैल्यू पुटिंग पढ़ा रहे हैं तो हम इसे वैल्यू पुटिंग से ही बताएंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से बताएंगे। जैसे सी का मान 0 मान लिया, ये हमारा हो गया, उसके बाद इसकी वैल्यू हमने मान ली। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन सेम तरीके से मुझे लग रहा है आप लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो, फॉर्मूले से मैं कई बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये भी कह चुका हूँ कि ए बी बी सी ए सी दे तो फॉर्मूला नंबर 2 लगाना, याद करो। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे, फॉर्मूला नंबर 3 लगाना। ए बी सी की वैल्यू दे दे, फॉर्मूला नंबर 4 लगाना। ये सारी बातें बड़े तसल्ली से, बड़े प्यार से मैंने आपको पढ़ाया है, ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ दोबारा से उसी बात को डिस्कस करने की ज़रूरत है। और जब मैं वो पढ़ा रहा था तब मैंने कहा भी था आप लोगों को कि सब्र करो, आगे चल के इसी क्वेश्चन को मैं वैल्यू पुटिंग से भी करके दिखाऊंगा तो फायदा होगा आपको। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन ये रहा, कुल मिलाकर कितने इक्वेशन हो गए, 2। कितने इक्वेशन हो गए मेरे भाई, 2 इक्वेशन हो गए। और वेरिएबल कितने हैं, 1 2 और 3। तो वेरिएबल हमारे 3 हैं, इक्वेशन हमारा 2 है, एक का तो मान रख ही सकते हैं। तो उस एक का मान रख सकते हैं, तो एक का मान मान लीजिए यहाँ पर सी की वैल्यू 0। ठीक है, सी की वैल्यू 0 मान ली तो ये भी खत्म हो गया और हमारा ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू 11 है और ab का मान कितना है, 28 है। c का मान 0 मानने पे ये भी खत्म, ये भी खत्म। हमसे क्या पूछ लिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। तो बताएंगे ना भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सर a प्लस बी इंटू यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा किसके, माइनस हो जाएगा हमारे 3ab के भाई। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 11 है। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 121 हो जाएगा। और ab का मान कितना है, 28। 28 का 3 गुना कितना हो जाएगा, ab का मान कितना है, 28 है। तो अगर हम बात करते हैं तो 28 का 3 गुना तुम्हारा 90। ठीक है, यहाँ 84 हो जाएगा भाई। चलो आ जाओ, तो यहाँ बात करेंगे तो 11 16 और 21 कितना हो गया, 37 हो गया। 7 7 3 10 और ये 4 407 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या, बिल्कुल सही उत्तर है भाई। तो देखा आपने कि इसी क्वेश्चन को पीछे जब फॉर्मूले से हम लोग बना रहे थे तो हमने कैसे बनाया, अब इसी क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से बनाना था तो हमने कैसे बनाया, फर्क है दोनों में। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप यहाँ पर कैसे सवालों को बनाते हैं, किस तरीके से लेके चलते हैं। अब यहाँ से हमारा होगा मिसलेनियस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया एक जंग चलेगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 35 से अगले 25 सवाल बहुत ही धुआंधार होने वाले हैं, जिन्हें हमने मिसलेनियस का नाम दिया है। इस मिसलेनियस के ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी टॉपिक कराऊंगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। सर हम रेलवे स्टेशन पे स्टेशन के वाईफाई से आपका क्लास देख रहे हैं, चलिए बहुत शानदार, गजब, भौकाल, मज़ा आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत शानदार। तो अब मिसलेनियस क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे ना, इनमें ना आप वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट लगा पाओगे, ना इनमें सिमेट्रिसिटी लगा पाओगे, ना इनमें कुछ और लगा पाओगे। इनमें जब भी आप सॉल्व करोगे ना तो इनको आप यहाँ पर तरीके से, मतलब आप हर कंसेप्ट को इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसमें मतलब एक फिक्स नहीं होगा कि सिर्फ वैल्यू पुटिंग ही लगाना है, सिर्फ सिमेट्रिसिटी ही लगाना है। पहला मतलब यहाँ पर हर क्वेश्चन का एक अपना ऑरा है, अपना एक वैरायटी है, अपने तरीके से आप इन्हें सॉल्व करना पसंद करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वाली बात हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखो, अब जैसे p की वैल्यू 11 दी है और हमसे इसका मान पूछा है, और लेटेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 25/5/2022 दिख रहा है ना, CHSL में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि यार हमें क्या पर्टिकुलरली क्यूब करने की आवश्यकता है, नहीं, क्यूब नहीं करना है यहाँ पे, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। देखो p की वैल्यू 11 है और आपसे इतना मान पूछा है, तो इसका मान पूछा है तो कैसे बताओगे। ठीक है, तो p का मान पूछा है तो यहाँ पर कैसे करोगे, तो बोलोगे सर देखो ये वैल्यू हमारी पूछी है p इंटू पी स्क्वायर प्लस हमारा 3p और प्लस हमारा कितना है 3 है।
अगर सर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर p को गुना करेंगे तो p क्यूब हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे 3p हो जाएगा। और हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, हम यहाँ पर छोटा सा काम देखो, p से गुना किया p क्यूब, p से गुना किया 3p स्क्वायर, p से गुना किया 3p। मैं यहाँ इसको क्यूब बनाने की सोच रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ये क्यूब है। कैसे पता चलेगा आपको? अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं और 1 मैं घटा दूं तो ये मेरा क्यूब बन सकता है। कौन सा पार्ट हमारा क्यूब बन सकता है? तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्यूब बन सकता है। आप देखो यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्यूब है। और ये किसका क्यूब है? तो ये हमारा p+1 का होल क्यूब है। माइनस हो जाएगा किसके? तो माइनस हो जाएगा 1 के। p की वैल्यू कितनी है? तो p की वैल्यू है 11, 11 जमा 1 हो जाएगा 12, 12 का क्यूब में से हमें कितना घटाना है? 1 घटाना है। 12 का क्यूब हमारा 1728 होता है, 1728 में से 1 घटा दो, आंसर 1727 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मिसलेनियस के क्वेश्चंस आपको डील करने होते हैं, सॉल्व करना होता है, जहां पर आप एक मिक्स कंसेप्ट लेकर चलते हैं। एक फिक्स वैल्यू या फिक्स रटा रटाया तरीका जो होता है वो नहीं होता है यहाँ पे। जैसे मैंने इसे b को मल्टीप्लाई किया, मुझे दिखा यार a क्यूब है 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, बस b का क्यूब मिसिंग था, यानी 1 मैंने जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया तो -1 आ गया। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बन गया, यानी p+1 का क्यूब बन गया, उसमें से मैंने 1 घटा दिया, यानी ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे आगे चल के। और भी कई सारे सवाल हैं जो हमें करने हैं। अब ये क्वेश्चन 37 जो है ये आप लोगों के लिए है, बाकी इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं एक, और वो मैं आपको वहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए। मुझे लगता है आज के लिए इतना जो है वो काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ठीक है, आज अलजेब्रा में बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने, और वैल्यू पुटिंग के टॉपिक को बड़े ही प्यार तरीके से, अच्छे तरीके से आपने इसे ख़त्म भी किया है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत शानदार। हाँ, क्लास नोट्स मैं अभी अपलोड कर दूंगा, अभी जस्ट क्लास नोट्स अपलोड होगा 2 का। ठीक है, अलजेब्रा के शीट नंबर 2 का अभी जस्ट अपलोड करता हूँ भाई। धन्यवाद।